नमस्कार, आप देख रहे हैं रिव्यू इंडिया। बेहद ही चौंकाने वाला मामला। जीएसटी टीम ने कानपुर में इत्र व्यापारी के घर में रेड डाली है, छापेमारी की है। आपको बता दें कि इतनी दौलत उसके घर से निकली है कि कंटेनर बुलाना पड़ गया है। जी हां, 150 करोड़ रुपए का कैश पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। लगातार छापेमारी उसके घर में अलग अलग कोनों में जारी है। अलमारियों से कैश निकल रहा है। इतना कैश है कि हाथों से नहीं गिन सकते। 13 मशीनें, पैसे गिनने वाली 13 मशीनें और बुलवाई गई हैं। अब कंटेनर मंगाना पड़ा है पीयूष गोयल के घर पर, पीयूष जैन के घर पर, माफ कीजिएगा, पीयूष जैन के घर पर, जो इत्र का व्यापारी है, उसके घर से जीएसटी की रेड पड़ी है। और इसमें जो संपत्ति, जो कैश की बात यहां पर अगर हम आपको बताएं तो 150 करोड़ से अधिक का कैश कंटेनर में लाद कर अब निदेशालय लिया जाएगा। कानपुर व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद कर ली गई है। इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित ले जाने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारियों ने करेंसी नोट लादने वाले कंटेनर का इंतजाम किया है। काफी बता दें कि इतना कैश है कि कंटेनर बुलाना पड़ा है। अब कंटेनर में सारा कैश ले जाने की तैयारी में है अधिकारी। आपको बता दें कि जो अधिकारी इत्र का जो व्यापारी है, ये पीयूष जैन, ये सपा पार्टी का बेहद ही करीबी बताया जा रहा था। इससे पहले भी अखिलेश यादव के करीबियों पर, उसके फाइनेंसर के घर पर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में कैश और अवैध संपत्ति के कागजात बरामद किए गए थे। एक बार फिर से अखिलेश यादव, जो सपा पार्टी के मुखिया हैं, उन्हीं के करीबी के घर पर 150 करोड़ की मात्र अभी कैश बरामद किया गया है। और इसको सेफली ले जाने के लिए कंटेनर को बुलवाया गया है। जीएसटी की ओर से ये रेड मारी गई, छापेमारी की गई। इससे पहले भी अखिलेश यादव के फाइनेंसर के यहाँ पर छापेमारी की गई थी। उसमें करोड़ों की संपत्ति और कैश का पता चला था, जिसका कोई ब्यौरा नहीं था, ना ही उसका टैक्स भरा जा रहा था। इस तरह की चपत सपा पार्टी की ओर से देश को लगाई जा रही थी। और अब जो इत्र का व्यापारी है पीयूष जैन, इसके घर से 150 करोड़ की मात्र कैश निकला है, जो अभी तक अधिकारियों के गिनने में नहीं आया है। एक कंटेनर बुलाया गया है। इस कंटेनर में सभी कैश को भरा जाएगा और सेफली निदेशालय लेके जाया जाएगा। ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। उन्हीं की तरफ से हाल ही में समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग भी की गई थी। पूरे शान से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर इत्र की लॉन्चिंग की गई थी कि समाजवादी इत्र अब लोग लगाएंगे। इस तरह के बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे थे। उन्हीं के करीबी है पीयूष गोयल। और एक बार फिर से सपा पार्टी शक के घेरे में आ गई है। क्यों? आखिरकार पहले सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फाइनेंसर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति अवैध, जिसके कागजात उनके पास मौजूद नहीं थे, जो पैसे कैश पकड़े गए थे, जिनके कोई टैक्स का ब्यौरा नहीं था, सरकार को इनका टैक्स नहीं भरा गया था। और अब पीयूष जैन इत्र के व्यापारी हैं। ये इनका दुबई में भी कई शोरूम है इत्र के। और आपको बता दें कि भारत में भी इत्र का बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। और ये अखिलेश यादव सपा पार्टी के प्रमुख बताए जाते हैं। इससे पहले जब अखिलेश यादव के करीबी फाइनेंसर पे छापेमारी की जाती है तो बौखला उठते हैं अखिलेश यादव की सत्ता। आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जानबूझकर उसके करीबियों के यहाँ छापेमारी कर रही है। लेकिन एक के बाद एक छापेमारी और अवैध संपत्ति के साथ अवैध रूप से रखे गए कैश, जिनकी गिनती हाथों से नहीं की जा सकती, उनके लिए मशीनें बुलाई गई। मशीनें भी कम पड़ी, पैसे गिनने वाली 13 और मशीनें बुलाई गई। और अब जब कैश गिन लिया गया है, कैश की गिनती चल रही है, तो इतना पैसा किस तरह से जीएसटी अधिकारी अपने साथ लेके जाएंगे? तो बाकायदा एक
कंटेनर को बुलाया गया है जिसमें ये पूरा कैश रखा जाएगा। आयकर विभाग की माने तो पीयूष जैन के बड़े स्तर पर कर चोरी की है, कर चोरी मतलब टैक्स की चोरी की है। इसी वजह से कई ऑफिस, स्टोर, कोल्ड स्टोरेज पर अधिकारियों ने रेड मारी है। उनके घर से भी, अलमारियों से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। टैक्स भरा गया इसका नहीं पता, तो अवैध संपत्ति का तो अभी यहाँ बात ही नहीं हो रही है। मात्र अभी कैश गिनने में रात लग गई है जीएसटी अधिकारियों को। एक कंटेनर लाया गया है, उस कंटेनर में कैश को भरा जाएगा। पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है और उनके बेटे के बंगलों पर भी छापेमारी की तैयारी में है जीएसटी की टीम। वहां से भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे के बंगलों से भी इतनी ही मात्रा में शायद कैश बरामद हो सकता है। एक बार फिर से पीयूष जैन के जरिए एक बार फिर से सपा यहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग भी की गई थी पीयूष जैन के साथ ही। तो बेहद करीबी पीयूष जैन अखिलेश यादव के बताए जा रहे हैं। लगातार जो अखिलेश यादव से जुड़े जो लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। अवैध संपत्ति के साथ अवैध कैश भी यहाँ पर बरामद किया जा रहा है। तो भारी मात्रा में कैश यहाँ बरामद किया गया है। एक के बाद एक जो पार्टियां हैं सत्ता में बैठी हुई, वो अखिलेश यादव को निशाना साध रही हैं कि कैसे उनके करीबी कर चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और अपने घर में पैसा छुपा कर रखते हैं। तो एक बार फिर से पूरी सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई है सपा पार्टी। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, क्योंकि उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। उनकी रैलियां भी कहीं ना कहीं उनकी रैलियों पर रोक लग गई है। पूरे परिवार ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना भी लगातार फैलता जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव के करीबी बताए जाने वाले पीयूष जैन के घर पर छापेमारी कानपुर में चल रही है। उनके बेटे के घर पर भी अब छापेमारी जीएसटी की टीम की ओर से लगातार की जा रही है। कैश को ले जाने के लिए एक बड़े भारी कंटेनर को बुलाया गया है, जिसमें ये पूरी संपत्ति रखी जाएगी। तो पूरा मामला जो गिरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसमें अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी हैं पीयूष जैन दुबई में भी इनके काफी बड़े आपको बता दें कि शोरूम है और वहां पे भी इनका अच्छा कारोबार है, भारत में भी। और अब इनके बेटे के बंगलों पर भी छापेमारी अब की जा रही है जीएसटी टीम के अधिकारियों के जरिए। तो 150 करोड़ की कैश बरामद किया गया है। लगातार इसमें छापेमारी चल रही है, गिनती चल रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। देखते रहिए रिव्यू भारत।